नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, इसका हम रिवीजन करेंगे आज। आपको पता कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है और हमारे पास समय जो है वो बहुत ही कम है। तो हमें इतने ही समय में मतलब कम समय में ही हमें बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। आप पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, उससे थोड़ा मतलब अंतर तो है, लेकिन खास अंतर भी नहीं है, लेकिन रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम रिवीजन से ही स्टार्ट करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये सीधे चैप्टर नंबर 14 ही क्यों आप समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से आपको बड़े-बड़े क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और हाँ, बहुत ही अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका 4 नंबर या 6 नंबर 10 नंबर का होने वाला है। ठीक ना? आज ये है सांख्यिकी का हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ना? क्योंकि धीरे-धीरे ही हम समझते चलेंगे। डायरेक्टली हम समझेंगे तो नहीं समझ पाएँगे, बिल्कुल ही नहीं समझ पाएँगे। समझ में आई बात ना? देखिए, मैं आपसे हमेशा कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना क्वेश्चन अगर आपको दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। अगर आप क्वेश्चन समझ ले जाते हैं, तो आपको आधी सफलता वहीं मिल जाएगी। उसके बाद जो बचेगा, क्वेश्चन समझ लिए हैं, आप हल कर ले जाएँगे। समझ में आई बात ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम दिया गया है। 45.6 किलोग्राम दिया गया है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? भारों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है? देखिए, अगर आप बेसिक से समझ रहे हैं, तो ये देखिए एनसीईआरटी है, आपको हम पुराने क्वेश्चन समझा रहे हैं। पुराने क्वेश्चन जैसे कि 2019 का हो गया, 2018 का हो गया, 2015 का हो गया, 2020 का हो गया, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप 2023 में अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा, उसको भी तो पता है कि आप तैयारी कर चुके हैं। इस वजह से जो क्वेश्चन उसी बुक से नहीं देगा, आपसे पुराना क्वेश्चन पूछेगा। जैसे 2019 का सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया होगा, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, या तो आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मतलब आपसे नया वाला नहीं पूछेगा, बिल्कुल पुराना वाला पूछेगा। इसलिए हम आपको पुराने वाले क्वेश्चन को रिवीजन करवा रहे हैं। समझ में आई बात ना? देखिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया है? यहाँ पे फॉर्मूला भी लगेगा। आप बेसिक से समझ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फॉर्मूला के साथ हम याद करेंगे, ठीक ना? देखिए, क्वेश्चन फिर से हम आपको समझा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन में। बोल रहा है 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य है। समांतर माध्य किसका? 10 व्यक्ति हैं, उनका समांतर माध्य है। इसका जो भार दिया गया है, 10 व्यक्तियों का भार, डायरेक्टली हम बोले 10 व्यक्तियों का भार कितना है? 45.6 किलोग्राम दिया गया है। ठीक ना? तो हमें इनका योगफल निकालना है। टोटल योगफल निकालना कि कितने किलो के होंगे। ठीक ना? समझ में आई ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, एक होता है हमारा माध्य, माध्य बराबर। अब देखिए हमें निकालना क्या है? योगफल निकालना है। ठीक है? किसका? भारों का योगफल निकालना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भारों का योगफल। भारों का योगफल लिखेंगे बटा में। अब ध्यान दीजिए, अब बटे में हमें क्या करना है? बटे में हमें एक चीज करना है, दिया यहाँ पे क्या है? 10 व्यक्ति, 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य दिया गया है 45.6। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे बटा में 10 व्यक्तियों का भार, या लिखेंगे कुल व्यक्ति। समझ में आई? इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मेंस, मतलब कुल व्यक्ति। हम यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, या लिखेंगे कुल व्यक्ति। ऐसे लिखेंगे तब बढ़िया रहेगा, कुल व्यक्ति। समझ में आई बात ना? ये हमारा बन के तैयार हो गया फॉर्मूला। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। अब इसी के आधार पे हम रख देंगे। हमें देखिए समांतर माध्य, यानी कि माध्य हमें दिया गया कितना है? 45.6। ठीक ना? बराबर करेंगे व्यक्तियों का, कुल व्यक्ति दिया, भारों का योगफल तो हमें ज्ञात नहीं, तो हम ऐसे छोड़ देंगे इसको, भारों का योगफल छोड़ देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर फिर से भारों का योगफल। समझ में आई बात ना? अब देखिए कितने व्यक्ति दिए गए? 10। 10 हम लिख देंगे। ठीक है? अब हम क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें दिया गया भारों का योगफल। क्यों यही लिखेंगे ना हम, भारों का योगफल। इसको लिखने के बाद क्या करते हैं? हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने के लिखेंगे हम यहाँ पे 10 गुणे 45.6। क्या लिखेंगे? 45.6 लिखेंगे, तो गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? टोटल 456 मिलेगा। क्यों? 456। अब ये हमें क्या मिल गया है? 10 व्यक्तियों का जो भार होगा उसका समांतर माध्य जो हमें मिला है किलोग्राम में, उसका योगफल हमें मिलेगा। ठीक है? बस इतना सा ही दिया गया है, इसमें और कुछ दिया ही नहीं गया है। समझ में आई बात ना? बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन अगर आप इसको अपने तरीके से करेंगे, समझेंगे, तब तो बढ़िया है। आपको 2 नंबर बहुत ही आसानी से दिलवा सकता है।
समझ में आई बात ना? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल पहले वाले की तरह दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से अपने दिमाग को एकाग्र करके देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको ये कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक ना? जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, सीधी बात है, ठीक ना? दिमाग, आपका जो दिमाग है, इसी के ऊपर आप चल रहे हैं। लोग कहते हैं दिमाग खराब हो गया, दिमाग गर्म हो गया, दिमाग ठंडा हो गया, समझ रहे हैं? दिमाग में भूसा भरा है क्या, दिमाग में गोबर भरा है क्या, लोग दिमाग को ही कहते हैं। तो दिमाग ही ऐसी चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है, अन्यथा जो लोग पागल हैं, मेंटल हैं, वो लोग तो ऐसे दर दर भटकते रहते हैं। तो दिमाग जिसके पास है, यानी कि आपके पास दिमाग है, तो आप दिमाग का यूज करिए। समझ आई ना? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते, क्या दिया दूसरा वाला है, आंकड़ों 3, 4, 6 तथा यक्स का माध्य 5 है, तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस सिंपल दिया गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा हमारा रहेगा? जो हम आपको पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताए थे, वही हमारा फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन के अनुसार हम फॉर्मूले को तैयार करेंगे, जो भी हमारा प्रश्न है उसके अनुसार हम फॉर्मूला तैयार करेंगे, लेकिन बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी है, 2019 के क्वेश्चन सारे हैं ये। समझ में आई बात ना? देखिए हम आपको एक बार क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं। बोल क्या रहा है, आंकड़ों, हमें आंकड़ा दिया गया है, एक क्या है, 3, 4, 6 तथा यक्स का मान या एक्स का माध्य 5 है। यक्स का माध्य जो दिया गया, मीन यानी कि 5 दिया गया, ठीक है? तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की जगह पर कौन सी संख्या रहेगी। सीधी सी हमें यही निकालना कि एक्स की जगह पर कौन सी संख्या रहेगी। चलिए फॉर्मूला सबसे पहले तैयार करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, माध्य, हम ऐसे लिखेंगे, माध्य बराबर, हम यहाँ पे संख्या निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में जितनी संख्या दे रही है सबको लिखेंगे, यानी कि कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक ना? अब देखिए माध्य क्या दिया है, 5 दिया गया, 5 हम इसको कर देंगे, संख्याओं का योग, सभी संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि योग का मतलब होता है ऐड करना, योग का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि सभी को हम जोड़ेंगे। तो क्या हमारे पास है, 3 है, 4 है, 6 है, यक्स है, 3 धन 4 धन 6 धन यक्स बटा में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 दी गई है, ठीक ना? ये हमें 4 दी गई है। हम सीधे सीधे कर लेंगे इसका तिर्य गुणा, या तो आपको और समझा देते हैं अच्छी तरीके से, हम सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 हमारा 7 हो जाएगा, 7 6 13, 13 धन यक्स करेंगे, हम क्या करेंगे, 13 धन यक्स करेंगे। क्यों करेंगे 13 धन यक्स, क्योंकि हमारा यक्स जो है वो हमारा एक चर के रूप में दिया गया, ठीक ना? तो बटा में हम कर देंगे 4, कर देंगे इसका तिर्य गुणा, तिर्य गुणा करेंगे, 5 चौका हमारा जाएगा 20 बराबर 13 धन यक्स, तो यक्स बराबर 20 माइनस 13, यही होगा ना? यक्स है, यक्स तो हमारा पॉजिटिव है, 20 को उधर लेके जाएंगे तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, बाकी हमारा ये क्या दिया गया है, 13 दिया गया, तो निगेटिव हमारा हो गया, तो घटा देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि हमारा आ गया आंसर, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए रिवीजन क्लास चल रहा है आपका, डायरेक्टली हम आपको समझा नहीं रहे हैं, समझाने के लिए क्या है ना, अभी हम आपसे क्या कहें कि एक चैनल बनाए थे, कभी के अकाउंट था हमारा, प्रिंस मैथ सॉल्यूशन के नाम से था, उस पे जो हमारा ना रील्स कंटेंट लग गया, इसकी वजह से मतलब सब कुछ हमारा कंप्लीट था, मोनेटाइज भी था, बाद में डिमोनेटाइज हो गया, किसी कारण बस हो गया है, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा चैनल बंद हो गया। अब हम नया चैनल स्टार्ट किए हैं, देखिए उस पे तो हम आपको डेली वीडियोस डालते थे शाम 6 बजे, ठीक है, डेली शाम 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती थी आपको, लेकिन यहाँ पर भी शाम 6 बजे वीडियो मिलेगी, लेकिन फिर से आपको एक बार वही प्यार और आशीर्वाद देना पड़ेगा जो आप उस चैनल पे दिए थे। समझ में आई बात ना? अब देखिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया हाँ सर हमें दिक्कत है, आप हमें फिर से समझा दीजिए। 2 नंबर 4 नंबर आपको ये बहुत आसानी से दे सकते हैं। हमारा ये पहला पार्ट है, अभी साथ का। समझ में आई बात ना? देखिए माध्य हमने निकाल लिया, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ये हमारी संख्या दी गई, सभी को हमने ऐड कर लिया है, ठीक ना? तो 13 धन यक्स हमारा हो गया है, तो 20 बराबर 13 प्लस यक्स आ गया हमारा, तो यक्स बराबर 20 माइनस 13 हो गया है, तो यक्स बराबर हमारा 7 हो गया, यानी कि यक्स की जो वैल्यू है, यक्स का जो मान है, यक्स की जगह पे जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, 7 आएगी, यानी कि 7 आएगी। 3 4 3 4 5 5 तो हमारा यहाँ पर दिया गया है, 6 हो गया, 7 हो गया, बस सिंपल सी बात है, 7 हमारा आ जाएगा। समझ में आई बात ना? अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन,
बिल्कुल सिंपल दिया गया है, बहुत ही आसान दिया गया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, हम आपसे बार-बार यही कहेंगे कि अगर आप क्वेश्चन को समझ ले जाते हैं, तो आपको आधी सफलता वहीं मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। सरल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप समझ नहीं पाएँगे, तो आप वहाँ पर भी फेल हो जाएँगे। सीधी बात है, जो भी कहता हूँ मैं मुँह पे कहता हूँ। ये नहीं है कि हम आपको बाद में बोले कि सर ऐसा है, भैया ऐसा है, बाबू ऐसा है, नहीं। जो भी है वो डायरेक्ट आपके मुँह पे मैं बोलूँगा। आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो आप फेल हो जाएँगे। अगर आप पास भी होंगे, तो कहीं से नकल-वकल मार के पास होंगे, सीधी बात है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है दिया गया है, डायरेक्ट छोड़िए, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है? संख्याओं हमें संख्या दी गई है, ठीक है ना? नंबर्स संख्या 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए समांतर माध्य, जो माध्य हमारा दिया गया है ना, वो 2 प्रकार का इसमें है। ये जो हम आपको माध्य समझा रहे हैं ना, इसी चैप्टर में हम बात कर रहे हैं। ये जो हम आपको माध्य समझा रहे हैं, ये तो एक सिंपल वाला माध्य हमारा है। बाकी जब हम आपको समांतर माध्य अंदर है और इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, इसको डीपली तरीके से आपको समझाएंगे ना, तब वहां पे एक फॉर्मूला मिलेगा, x इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ, और एक मिलेगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें 3 तरीके के आपको माध्य मिल जाएंगे। तो माध्य को समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सिंपल नहीं है, कोई चीज सिंपल नहीं होती है। लेकिन अगर आप ठान लेंगे अपने मन में कि हमें ये चीज करनी है, तो हमको वो चीज करनी है और हम वो पाकर रहेंगे, तब आपके लिए वो चीज आसान हो जाती है। समझ में आई बात ना? जब आप अपने मन में कुछ ठाने ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे जीकर? क्या करेंगे जीकर? अभी तो आपकी उम्र हो रही है सब कुछ समझने की आपकी उम्र हो रही है। तो आप जो है जवानी में अगर डरेंगे, तो आगे आप क्या करेंगे? तो डट के सामना करिए। आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। आलस जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चलिए खैर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या है? 5, 10, 15, 22, 20, 35, 40 का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया। ठीक ना? तो माध्य बराबर, जब भी आपको संख्या वाला नंबर दिया रहेगा, संख्या दी रहेगी नंबर के अनुसार, तब आपको अगर पूछेगा समांतर माध्य निकालना है, तो आप यही फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक ना? आपको 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे संख्याओं का समांतर, संख्याओं का योग। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। क्या? कुल संख्या। तो माध्य में निकालना, तो माध्य में पता नहीं है। ठीक है, तो हम माध्य को छोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट माध्य। चलिए लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखेंगे, माध्य हमारा हो गया। तो संख्याओं का योग मतलब सभी संख्या को हमें आपस में जोड़ना है। तो 5 धन करेंगे 10, 10 धन 15, 15 धन 22, 22 धन 20, 20 धन 35, 35 धन 40, बटा में हम करेंगे। बटा में क्या करेंगे? कितनी संख्या दी गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या दी गई, तो हम बटा में सबके 7 कर देते हैं। ठीक ना? अब देखिए सभी को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 को 15 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। ठीक ना? 30 मिल गया है। अब 30 को अगर हम 22 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? सीधे सीधे 52 मिल जाएगा। ठीक है, अब 52 को अगर हम 20 में जोड़ेंगे तो हमें 72 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल गया हमें? 72 मिल गया। अब 72 को अगर 35 में जोड़ेंगे हम, तो हमें 107 मिलेगा। कितना मिलेगा? 107 मिलेगा। और 107 को हम 40 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भैया? सीधे सीधे 147 बटा में 7 हो जाएगा। कितना? 147 बटा में 7 हो जाएगा। सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें 147 मिलेगा, बटा में 7 हमारा दिएगा, तो हम बटा में 7 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत देखिए सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं। सारे पुराने क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। नए क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो पुराना क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2018 का, 19 का, 20 का, 15 का, 16 का, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, नया वाला नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, अब इसको काटते हैं, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए कट रहा है कि नहीं है। 7 दूना हमारा हो जाएगा 14, 7 एक कम 7, ठीक है, मतलब 21, 21 आ गया, हमें कितना मिल गया? 21। अब ये जो आएगा हमारा 5, 10, 15, 22, 20, 35, 40 का जो समांतर माध्य हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। आंसर हमारा होगा कितना मिलेगा? 21, यानी कि 21।
समझ में आई बात ना आपको? 21 यानी कि 21 आपका जो हो गया इन सभी का समांतर माध्य हो गया। समझ में आई बात ना? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला तो हमारा भैया वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है। अगर आपको संख्या दी रहेगी तब आपका फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अगर आपको आंकड़ों में बात किया जाएगा, आंकड़ा अगर आपको दिया जाएगा तब वहां पे हम लगाएंगे। अगर योगफल की बात की जाएगी तो हम योगफल बराबर बटा में कुल व्यक्ति लिखेंगे, जिस प्रकार से हम आपको पहला क्वेश्चन समझे और ये दूसरा तीसरा। समझ में आया? तीनों क्वेश्चन में आपको अंतर मिल गया है। और दूसरे वाले में तीसरे वाले में तो आपको ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पहले वाले में और दूसरे तीसरे में सभी में अंतर है, लेकिन उतना अंतर नहीं है जितना अंतर पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में था। समझ में आ गई बात ना? चलिए, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हम अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वो भी 4 है। चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त दिया गया है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको समझते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। क्या बोल रहा है? 10 पदों का समांतर माध्य 24 है और अंतिम 8 पदों का माध्य जो है वो 20 दिया गया है। तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य याद कीजिए। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य याद कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, देखते हैं कि कैसे लगाते हैं इसको, ठीक है? अब देखो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा जो पहले क्वेश्चन में था, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? हम लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य, लेकिन पदों में दिया गया है। किसमें दिया गया है? पदों में दिया गया, तो हम लिखेंगे पदों का योग, ऐसे लिखेंगे हम, पदों का योग बटा में लिखेंगे। बटा में हम क्या लिखेंगे? माध्य, हमारा समांतर माध्य दिया गया है। बटा में हम लिखेंगे 10 पद, कुल पद, मतलब पदों का योग बटा में कुल पद लिखेंगे, तो माध्य हमारा कितना दिया गया? 24 दिया गया। पहला निकालेंगे हम, यहां से यहां तक हम देखेंगे, ठीक ना? 10 से यहाँ 24 तक देखेंगे, तो माध्य बराबर यानी कि 24 बराबर पदों का योग, तो हमें पद निकालना है, तो पदों का योग लिखेंगे हम, ठीक ना? बटा में कुल पद कितना दिया गया? 10 दिया गया, ठीक ना? तो आपस में हम कर देंगे तिर्यक गुणा, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर पदों का योग मिलेगा। क्या मिलेगा? पदों का योग मिलेगा। कितना हो जाएगा? 24 गुणे 10 करेंगे तो 240 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 240 मिल जाएगा। अब देखिए ये तो हमें मिल गया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे देखेंगे अंतिम 8 पदों का योग जो समांतर माध्य दिया गया है, तो सेम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम यही चीज करेंगे, ठीक ना? तो हम लिखेंगे, सीधे सीधे गुणा करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? 8, ठीक ना? तो 20 गुणे 8 ऐसे करेंगे, 20 गुणे 8 तो 160 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 160 हो गया। ये किसका मिला है? अंतिम 8 पदों का। और ये कितने का मिला है? 10 पदों का मिला है, ठीक ना? तो हमें निकालना किसका है? प्रथम 2 पदों का निकालना है। कितने का? 2 पद का निकालना है। तो देखिए हमें 10 मिल गया और 8 मिल गया, बचा 9 हमारा। एक ही पद प्रथम एक या प्रथम 2 पदों का है, ठीक ना? तो हमें कितना मिल गया है? अंतिम का 160 मिल गया 8 का, और 10 का कितना मिल गया? 240 मिल गया। तो हमें जो बचा हमें वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 240 से 160 घटा देंगे, यानी कि 10 पदों का समांतर माध्य, ऐसे हम करेंगे, यानी कि 10 माइनस, यानी कि प्रथम 10 पदों का योग माइनस अंतिम 8 पदों का योग, ऐसे हम करेंगे, ठीक ना? तो हम बना देते हैं, यहां पर है प्रथम, या हम लिखेंगे 10 पदों का योग, 10 पदों का योग माइनस अंतिम 8 पदों का योग, ठीक है? तो 10 पद कितना दिया गया? 240 दिया गया है, माइनस अंतिम 8 पद कितना दिया गया है? 160 दिया गया है। तो घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? सीधे सीधे 60 दूनी 120, यानी कि हमारा कितना दिया गया है? यहाँ पे 40 से टोटल हमें कितना मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा, ठीक है? 80 जो मिलेगा यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि प्रथम 2 पदों का जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा? 80 होगा। समझ में आई बात ना? कितना होगा? 80 होगा। ये तक कंफर्म हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है? सॉरी, ये हमें कितना मिला है? फाइनल आंसर तो अभी नहीं अभी है। ये हमें मिला 80। ये हमारा आंसर, ये एक प्रकार से आप समझिए कि यही हमारा आंसर है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी एक कंडीशन है।
फाइनल आंसर तो मिला, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है, ये हमसे पूछा क्या है? माध्य। ये हमसे पूछा क्या? माध्य, और हम निकाले हैं पदों का योग। हम क्या निकाले हैं? पदों का योग। तो पदों का योग निकाले तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पदों का योग बटा में 2। क्या करना पड़ता है हमें? माध्य निकालने के लिए तो हम करेंगे पदों का योग बटा में 2। तो पदों का योग कितना आया? 80 आया, बटा में 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 40। मतलब जो इसका समांतर माध्य मिलेगा, प्रथम दो पदों का समांतर माध्य कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपसे योग पूछ देता है और कहीं कहीं पे आप समांतर माध्य पूछ देता है। समझ में आई बात ना? तो यहाँ पे देखिए हम आपको दोनों निकाल दिए, माध्य भी निकाल दिए हैं और योग भी निकाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोग तो इस चैनल पर नए हैं, तो आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो बन रही है, ये मोबाइल से बन रही है, ठीक है। वो मोबाइल जो हमारी है वो 232 है, इसमें स्टोरेज बहुत ही कम है, तो ज़्यादा समय तक वीडियो नहीं बन पाएगी और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। मैं गाँव में रहता हूँ, विलेज है हमारा है, तो वहाँ पर भी कोई लाइट का भरोसा नहीं है कि कब लाइट आएगी, कब जाएगी, मोबाइल कब चार्ज रहेगा, कब नहीं चार्ज रहेगा। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाएगी और फिलहाल हाँ, जितने में भी बनेगी, जितने समय में भी हमारी ये वीडियो बनेगी, उतने समय में बिल्कुल ठोस बनेगी और आपको अच्छा ज्ञान देगी। समझ में आई बात ना? अब चलिए मिलते हैं हम आपसे दूसरे पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।